नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और एक ग्रह की सीरीज में एक ग्रह को देख के आप अपनी कुंडली को देखना सीख जाते हैं बहुत आसानी से। तो आज हम बात करेंगे कुंडली के खाना नंबर 2 में केतु हो तो यहाँ क्या फल देते हैं। आप एक ग्रह को देख के किस प्रकार से अपने कुंडली को सीख सकते हैं, जान सकते हैं अपनी कुंडली के बारे में बहुत अच्छी तरीके से। केतु जब यहाँ शुभ होते हैं तो क्या फल देते हैं, अशुभ होंगे तो क्या फल देंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बड़े आसानी से कुंडली देखना सीखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये कालपुरुष की कुंडली है। और दूसरी जो राशि होती है वृषभ राशि, ये शुक्र की राशि है। और जैसा कि शुक्र केतु के मित्र हैं और यहाँ पे बृहस्पति कारक होते हैं इस घर के, होते हैं जिसका केतु 2 में हो दोस्तों, तो उनको चाहिए कि एक जगह बैठने वाले काम ना करें, चलने फिरने वाले काम करने से इनको केतु यहाँ बहुत शुभ फल देते हैं। वैसे ही काम धंधे में ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में जाएं तो उसमें केतु यहाँ बहुत अच्छा फल देते हैं। इनका ट्रांसफर वगैरह भी बहुत होता है, लेकिन जितनी बार भी इनका ट्रांसफर होगा, काम बदलेगा या व्यापार बदलेगा, नौकरी बदलेगी, नौकरी से ट्रांसफर होगा, तो तरक्की के साथ इन तबादला होता है या ट्रांसफर होता है, तरक्की होती रहती है। और कविता ऐसी है दोस्तों कि हुई पैदा औलाद हर घर जो तेरी, बुढ़ापे तुझे कौन देगा दिलेरी। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर ये आदमी चरित्रहीन हो, हर घर में ही जो है अगर अपने संतान पैदा करने लगे या चरित्रहीनता करे बाहर जाके और कहीं उनकी संतान हो गई बाहर कहीं, तो फिर बुढ़ापे में इनकी संतान जो होगी खुद की, वो भी इनका साथ नहीं देती, इनका बहुत बुढ़ापा खराब हो जाता है। और इनका जितना भी सफर होता है इनके जीवन में, तो इनको तरक्की ही तरक्की मिलती चली जाती है। और जितने बार भी इनका ट्रांसफर वगैरह हो उसमें तरक्की मिलती है। 48 साल तक जो है ये ऐसे ही तरक्की पे तरक्की करते हैं। कुंडली में जब केतु यहाँ बैठता है दोस्तों, तो कुंडली में शुक्र कैसा भी हो, कहीं भी बैठा हो कुंडली में, शुक्र अच्छा ही फल देता है। चंद्रमा का यहाँ फल थोड़ा मध्यम हो जाता है क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। ये चंद्रमा का भी यहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं। केतु यहाँ होता है दोस्तों, तो ये जो है राज दरबार एक बहुत नौकरी में और कहीं भी जो है जो भी काम करेंगे उसमें इनको बहुत मान सम्मान मिलता है। और खिताब बताया है, खिताब मतलब मान सम्मान, कोई मेडल वगैरह भी इनको मिलता है। और इनकी कमाई चाहे लाखों में हो, कितनी भी कमाई हो, लेकिन जो है पैसा इनके पास उतना जमा नहीं होता 48 साल तक। 48 साल की उम्र जो केतु की होती है, 48 साल के बाद जो है धन जो है जमा होता है। उसके पहले धन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, मतलब धन आएगा, आने से पहले जो है जाने का रास्ता बन जाता है, खर्च होगा आएगा, मतलब धन आते जाते रहता है, मतलब सारे सुख मिलते हैं। लेकिन पैसा इनका जो जमा होता है वो 48 साल उम्र की बाद इनके जो बैंक बैलेंस हो होने लगते हैं। और कुंडली में बताया कि केतु जब यहाँ हो तो कुंडली में बृहस्पति जैसा होगा, जैसा कि 1 से 6 घर में केतु हो, 7 से 12 घर में बृहस्पति हो, तो बृहस्पति खराब हो जाता है। तो अगर वो बृहस्पति बहुत खराब होता है, अगर इस हिसाब से बृहस्पति खराब हो गया तो फिर केतु वहाँ इतना अच्छा फल नहीं दे पाता। तो इसमें है कि आपको शुक्र और बृहस्पति को शुभ रखना है। अब आपकी कुंडली में देखें बृहस्पति कहाँ बैठा है, जिस घर में बैठा है उस घर का लाल किताब का वीडियो देख के उसके उपाय आपको कर लेने हैं। देखिए कि आपका 5 में बैठा है, 6 में बैठा है, 7 में, 8 में, 9, 10, 11, 12 कहीं कहाँ बैठा है, उसके उपाय आपको करने हैं। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं दोस्तों। कुंडली देखने के लिए मेरा यहाँ नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, अपना डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सअप कर दें डिटेल, और अपनी यथाशक्ति फीस आप पेटीएम करके अपनी कुंडली को विश्लेषण करा सकते हैं, आप कुंडली का उपाय ले सकते हैं। शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा, चंद्रमा को भी आपको देखना है कहाँ है, उसको भी आपको शुभ करके चलना है। केतु यहाँ हो जब खाना नंबर 8 खाली हो, जैसा बताया, राहु तो यहाँ होगा ही, खाना नंबर 8 में दूसरा कोई ग्रह ना हो, ये आदमी बताते हैं कि सफर इनको बहुत होती है, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करते हैं, बड़े अच्छे ऊंचे पद पे जाते हैं, हुकूमत होती है, राजा के से सम्मान सम्मान इनको मिलता है। और दूसरे घर, 6वें घर, 8वें घर, 10वें घर और 12वें घर में अगर केतु का दुश्मन ग्रह ना हो, जैसे केतु के दुश्मन कौन है, चंद्रमा, मंगल, बुध, अगर ये ना हो तो फिर ये बहुत बड़े अमीर होते हैं, बहुत मतलब ऑर्डर दे के काम कराते हैं, इस प्रकार से बहुत धनी व्यक्ति होता है। या किसी सरकारी ऑफिसर हुए तो उसमें बहुत धनी होंगे या बड़े उच्च पद के ऑफिसर होंगे। और सफर के काम में हमेशा इनको तरक्की मिलती है। जो भी सफर होंगे जमीनी होंगे दोस्तों। अगर आपको विदेशी सफर वैसे तो नहीं कराता, हाँ अगर इसका बृहस्पति अच्छा हो, बृहस्पति से संबंध हो जाए, तो फिर ये हवाई यात्रा देता है। तो इसके लिए बताया है कि माथे पे अगर ये आदमी, माथे पे तिलक की जगह जहाँ तिलक करते हैं वहाँ पे अगर केसर का तिलक लगाए,
नाभि जुबान माथे पे केसर का तिलक अगर लगाते हैं ये, तो इनको हवाई यात्रा, विदेश की यात्रा भी होती है। और यात्रा अगर वैसे करते भी हैं, मान लो बृहस्पति खराब भी है, तो ये 100 दिन से ज़्यादा की यात्रा नहीं होती, उसके पहले उनको वहाँ से आना पड़ता है, जैसा कि हम केतु से यात्रा देखते हैं। और इनकी जो माथा होता है, माथे के पास त्रिकोण का निशान होगा। ये केतु का निशान होता है दोस्तों, त्रिकोण। और एक ऐसे जो है आप देखें तो एक निशान होगा, तो ऐसे निशान दिखाई देते हैं, कैसे भी हो त्रिकोण का निशान, और ई या डब्लू टाइप का एक निशान इनके माथे पे देखने को मिलता है। केतु शुभ की निशानी होती है। और केतु यहाँ, और एक योग है दोस्तों, केतु यहाँ पे हो और सूर्य खाना नंबर 12 में जिसके कुंडली में बैठा होता है, अगर ये योग बना है, वो बच्चा 24 साल की उम्र के बाद, इस उम्र में आते आते ये अपनी नौकरी कमाई, बहुत अच्छी बरौनक जिंदगी का मालिक हो जाता है, बहुत अच्छी कमाई धमाई करने लगता है 24 साल होते ही इस बच्चे की। बस केतु जिसका यहाँ बैठा होता है दोस्तों, तो उनको काम अगर करने हैं, शुक्र के काम, खेती शादी ब्याह से संबंधित काम, आभूषण के काम, रेडीमेड कपड़ों के काम, जो पार्लर वगैरह है, स्पा वगैरह है, इसमें बड़ा ही अच्छा है इनको। ब्यूटी पार्लर वगैरह है, सुंदरता से संबंधित काम में, शुक्र के काम में बहुत अच्छा फल देता है। शादी ब्याह के काम, यहाँ पे ये जब केतु होता है तो शुक्र को अच्छा रखता है, शुक्र खराब नहीं होता। लेकिन चंद्रमा मतलब माता को थोड़ा कष्ट होना, हेल्थ इश्यू होना, उनको परेशान करता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, केतु कुंडली के खाना नंबर 2 में जब होता है और जब मंदी हालत हो, तो मंदा कैसे हो जाता है, जैसे कि चंद्रमा शनि का विष योग, चंद्रमा शनि कहीं युति लिखा हो तो केतु खराब हो जाता है। पहले घरों में पहले शुक्र बैठा हो और उसके आगे के घरों में बुध हो, यहाँ कहीं शुक्र हो और उसके आगे के घरों में, मतलब एक घर, दो घर, चार घर आगे, छह घर आगे अगर बुध बैठा हो, जैसे कि अभी मान लो बुध यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो यहाँ शुक्र बैठ गया, तो अब क्या होगा, केतु खराब हो जाएगा। शुक्र यहाँ बैठ गया, बुध यहाँ बैठ गया, बुध यहाँ बैठ गया, शुक्र यहाँ है, तो ये केतु खराब हो, मतलब आगे के घरों में चला गया, तो आगे के घरों में नहीं होना चाहिए, इससे केतु खराब हो जाता है। तो अगर केतु मंदा हो तो क्या निशानियां और क्या लक्षण दिखाई देंगे जातक में, इसमें बताया कि हर घर औलाद बनाए जाने पे बुढ़ापे में कोई मददगार बच्चा ना होगा, मतलब हर घर पे, मतलब ये चरित्रहीनता ना करें, चरित्रहीन बनाता है ये, वैसा ना करें। और नहीं तो धन की कमी होगी, और संतान बुढ़ापे में कोई काम नहीं देगी, बुढ़ापा बहुत बुरा हो जाता है, ये तो यहाँ बुरा करता है। इसका उपाय भी बताऊंगा दोस्तों। राहु के साथ यहाँ पे खाना नंबर 8 में राहु अकेला है तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ राहु के साथ चंद्रमा या मंगल हो, चंद्रमा खास करके चंद्रमा या मंगल जो कि केतु के दुश्मन होते हैं, चंद्रमा या मंगल हो, तो ये बताया है कि वो ये ग्रह का जब समय आएगा, जैसे कि चंद्रमा का जो समय होता है वो 24वां साल होता है, मंगल का समय 28वां साल होता है, तो उस उम्र में उस रिश्तेदार, जो भी ग्रह वहाँ बैठा उस रिश्तेदार का बहुत बुरा हाल करता है। अगर बृहस्पति, जैसे कि बृहस्पति होगा यहाँ, तो फिर ये जो है 16वें साल में, और अगर यहाँ पे सूरज हो तो 22वें साल में, जो ग्रह बैठा होगा वहाँ पे उसका बुरा हाल करेगा, उनकी सेहत खराब रहती है। या खुद जातक का अगर मान लो सूर्य है, तो जातक की सेहत खराब रहेगी, या परिवार के किसी भी सदस्य के जो ग्रह यहाँ बैठा होगा उससे संबंधित जो सदस्य होंगे उस ग्रह से संबंधित, उनकी सेहत को खराब करता है जब उसका उम्र होता है। जैसे बृहस्पति 16 साल और चंद्रमा जो है 24वां साल, इस प्रकार से जो है ये यहाँ बुरा हाल करता है जब खाना नंबर 8 में राहु के साथ कोई भी ग्रह हो उस रिश्तेदार का। तो इनको उपाय के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, कि केसर का तिलक लगाते रहें, चरित्र पे संभाल रखें, चरित्र को अपने अच्छा रखें। केसर का तिलक लगाने से, गले में सोने की चैन या पीला धागा पहनने से बहुत अच्छा शुभ फल यहाँ केतु देते हैं। चलने फिरने वाले काम करें, एक जगह बैठने वाले काम ना करें, तो वैसे काम में इनको केतु यहाँ शुभ फल देते हैं। बृहस्पति और शुक्र को शुभ रखें, चंद्रमा को शुभ रखें, तो केतु यहाँ अच्छा फल देते हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं, जैसे कि केतु जब यहाँ बैठे होते हैं और आदमी का जीवन बहुत खराब चल रहा है, तो यहाँ की कारक वस्तु बताया है, इमली या तिल, खट्टा मीठा इमली, जो मीठी इमली होती पकी हुई, या तिल, काले सफ़ेद तिल, इसका दान करने से, या खट्टी मीठी चाट बना के, जैसे फ्रूट का चाट बना लिए और उसमें जो है थोड़ी से काले तिल, सफ़ेद तिल या इमली का पानी थोड़ा सा उस पर डाल के, वो चाट जो है, फ्रूट चाट या कोई ऐसे ही जो चाट हम ठेलों पे खाते हैं पानी पूरी की दुकान, तो इमली का दान करने से, कहने का मतलब इमली के दान से केतु यहाँ ठीक होता है।
अशुभ फल देता है। खट्टी मीठी गोलियां बच्चों में बांटने से, खट्टी मीठी जो गोली होती है संतरे वाली, तो ऐसी गोली बांटने से केतु यहाँ शुभ फल देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में और बात करेंगे खाना नंबर 3 में, जब केतु बैठे हो तो क्या फल होता है, क्या शुभ अशुभ निशानियाँ होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।